बीपीए भक्ति पूजन आरती टीओआई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। दिल्ली सरकार के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं खोखले। जी हां, सिंघोला गांव की वाल्मीकि चौपाल के अंदर छाया है अंधेरा, और जिसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को मोमबत्ती जलाकर मनाया गया। पूरे गांव के अंदर लाइट नहीं है, और जिसको लेकर काफ़ी लोगों में आक्रोश भी है। और आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती को जिस तरह से अंधेरे में मनाया जा रहा है, गाड़ी की लाइटें जलाकर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, और उस पर वाल्मीकि समाज, हरिजन समाज को सम्मानित कर रहे हैं दीपक खत्री, और सभी सर्व समाज को लेकर दीपक खत्री एक साथ चल रहे हैं। दीपक खत्री भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, और दीपक खत्री का कहना है कि सभी एक साथ मिलकर चलेंगे तो दिल्ली सरकार के अंदर जो बैठे हैं उन्हें उखाड़कर हम फेंक देंगे। और सभी सर्व समाज ने दीपक खत्री का जोरदार स्वागत किया, और सभी का एक ही स्वर में कहना था कि दीपक खत्री अगर आते हैं तो हम भाई दीपक खत्री के साथ पुरजोर से भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। इसी पर दीपक खत्री ने कहा कि अपने गांव क्षेत्र के अंदर हम किसी भी समस्या को नहीं रहने देंगे, नरला विधानसभा को चमका कर रखेंगे। और आज जिस तरह से हम अंधेरे में ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, कभी भविष्य में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। और आइए जानते हैं क्या कुछ कहा लोगों ने, और किस तरह से इस छाए अंधेरे के बारे में क्या कुछ कहना है। ये अंधेरे में डूबा हुआ गांव सिंघोला, और सिंघोला गांव के अंदर अब दिल्ली सरकार तो कहती है कि लाइट हमने सभी को फ्री दे रखी है, लेकिन इस गांव के लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? सुबह सिंह करियाना। ये कौन सी जगह है? ये सिंघोला। थोड़ा इधर देख जाए, थोड़ा घूम जाए तो पीछे से जो है। हाँ जी, ग्राउंड सरदार समिति सेक्रेटरी जी। तो दिल्ली सरकार कह रही है हमने लाइट फ्री दे रखी है। लाइट फ्री दे रखी, लेकिन आई नहीं है तो फ्री क्या करेगी? कितने देर होगी इसको? एक घंटा हो गया। ये कौन सा वो है? ये सिंघोला है, वाल्मीकि चौपाल है, यहाँ प्रोग्राम होने जा रहा है। उसमें भी मतलब ये है कि लाइट की वजह से ये प्रोग्राम लेट हो रहा है। ये आज बाबा साहब अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पे पुष्प अर्पित किए गए हैं हमारे गांव सिंघोला में। जो हमारा ये है समाज अपना, ये भाइयों के साथ मिलके, मेरे बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं हमारे जी। चौपाल में आप पहुंचे हो, चौपाल वाल्मीकि चौपाल बिल्कुल टूटी फूटी चौपाल पड़ी है, लाइट कहीं भी देख लो, नहीं है। ये लाइट देख लो, टेम्परेरी लाइट ये लगाई गई है, और इधर ये गाड़ी की लाइट जला के किया गया है। ये हमारी वाल्मीकि चौपाल है हमारे गांव की, ना तो इसमें कोई शीशा है, ना कोई लाइट का बंदोबस्त है। ये दिखा दो साफ सफाई के क्या हालात हैं। और ये इसके लिए तो एमएलए साहब ने हमारे बाबा साहब ये अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान लिखा, और इसी पे हमने आगे चलते रहना चाहिए। हमारा पूरा देश इस संविधान पे चल रहा है, और इनका हम सम्मान करते हैं। पूरा गांव भी आपके साथ है। हाँ जी। आज इलेक्शन की भी तैयारी कर रहे हो। हाँ जी। बारे में क्या कहना है? गांव का ही है सब कुछ, मेरा अकेले का थोड़ी है। ये तो सारा गांव का साथ है, पूरे क्षेत्र का साथ रहेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको बीजेपी टिकट देती है और गांव वालों का साथ रहता है, तो गांव का क्या, चौपाल की बिल्कुल हालत जर्जर हो चुकी है, इनका बिल्कुल विकास किया जाएगा? बिल्कुल विकास होगा। सबसे पहले हम यहीं खड़े हैं, और इसी चौपाल का विकास होगा। आप देखना, एसी बैंकेट हॉल की तरह ये चौपाल का कार्य होगा। मैं कृष्ण कुमार एडवोकेट, गांव सिंघोला का निवासी हूँ। जी, अम्बेडकर जी की जयंती है, आपके यहाँ से प्रोग्राम रखा गया है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो, ये प्रोग्राम तो बहुत हम जो करते हैं ये तो बहुत छोटी बात है, क्योंकि बाबा साहब तो शुरू से ही ये कहते आए हैं कि सर्व समाज को इकट्ठा रखो और सर्व समाज के अकॉर्डिंग ही काम करते रहो। क्योंकि एक संविधान ऐसा दे दिया बाबा साहब ने, जो हमारी जर्जर जो हमारी स्थिति थी उस स्थिति से बाहर निकाला, और हमें एक नया सिस्टम और रहने सहने का तरीका सिखाया। जो आज हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो वो कानून व्यवस्था भी उन्हीं की देन है। एजुकेशन के बारे में उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर तो आप शिक्षित हो तो अपने अधिकारों को भी जानोगे, और अपने अधिकारों को छीनता हुआ भी नहीं देखोगे। इसलिए संगठन की भी ज़रूरत है। संगठन की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि एक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो,
वो हमारे हित के लिए जब बोलती है, जब हमारा एक यूनिटी होती है। और यूनिटी कहते हैं कि हमने 11 साल के अंदर विकास किया है और कहीं पर भी कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ हमने विकास नहीं किया हो। आपके गांव की स्थिति क्या है? देखो, हमारे गांव की स्थिति तो ये है कि आप घूम के देखो कि जो स्थिति थी उससे भी ज़्यादा बदतर होती जा रही है और इस चीज़ पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। कुछ इसमें हम अपनी भी कमियां मानते हैं कि हमारे जो क्या आग्रह जो निचला तबका है या कोई भी है वो इस चीज़ से अवेयर नहीं है। वो भी सब ये सोचते हैं कि नेता आते हैं और चले जाते हैं, हम समस्या लेके जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि समस्या सुनने के लिए कोई भी नहीं है। चाहे इसमें किसी भी पार्टी का कोई नुमाइंदा हमारे पास बीच में आया, मैं किसी एक पार्टी विशेष को दोषी नहीं ठहराऊँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आग्रह कांग्रेस के भी रहे हैं, बीजेपी के भी रहे हैं और आम आदमी पार्टी के भी रहे हैं। 10 साल से हम देखते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी काम भी करना चाहती है लेकिन काम हमारे फिर भी नहीं होते, क्योंकि हमें आश्वासित तो किया जाता है लेकिन काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। 10 साल में कुछ किया नहीं आपके क्षेत्र में? नहीं, 10 साल में क्षेत्र में काम जो हुए हैं वो अब क्या है, इसमें कॉन्ट्रोडक्टिव बन चुकी है। हमारे गांव में सुनो, मेरे गांव की समस्या जो है वो कॉन्ट्राडिक्टिव बन चुकी है। वो कॉन्ट्राडिक्टिव के कैसे बनी है? हाँ जी, मैं बताता हूँ। अम्बेडकर जयंती है। हाँ जी। और दीपक खत्री को भी भी आपके यहाँ से सम्मानित किया गया है। हाँ जी। इसके बारे में बताइए। इसके बारे में ये अगर हमारे भाई साहब बन जाते तो ठीक है। हमारे गांव में 20 साल से कोई भी निगम पार्षद नहीं आया, कोई एमएलए नहीं आया, कोई भी। हमारे गांव में नालियों में पानी सड़ रहा है, ना कोई निगम पार्षद ना कोई एमएलए आया। मैं बोल रहा हूँ भाई, ठीक बोल रहा हूँ। बताओ। कोई नहीं आया यहाँ पे हमारे गाँव में। किसी ने आज तक बोलो आज तक किसी ने आके पूछा नहीं। कोई कांग्रेस का, कोई बीजेपी का, परवीन वो गुप्ता भी था, कोई नहीं आया भाई। अब आपके गांव का ही दीपक खत्री उठाए क्या? हाँ, ये हमारा भाई उठेगा। हमारे को उम्मीद है इससे बहुत ज्यादा। हम हमारे को इसके विश्वास है, इससे उम्मीद है। सबकी बदौलत खड़े हैं जी। अपने अधिकार जो इन्होंने अधिकार लिखे हों उसी अधिकार के अनुसार हम आज खड़े हैं और समाज में हमारा सम्मान हमें मिला हुआ है। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब ने जो काम किया है वो उसके सिवाय कोई काम नहीं कर सकता। मैं सूबे सिंह करियाना ग्राम सुधार समिति सिंगोला सेक्रेटरी हूँ मैं। और जो भी यहाँ जितने भी जो कार्य हुए हैं या जो भी पेंडिंग है उसके पीछे मैं काफ़ी दिन से लगा हुआ हूँ। ठीक है। हाँ जी। आप क्या सरकार जो है जाति भेद कर रही है क्या? क्योंकि आपकी जो चौपाल है, हरिजन चौपाल है। हाँ जी। और इसी के सामने तालाब पड़ा हुआ है, उसमें भी गंदगी है और आपकी चौपाल भी जो है जी बिल्कुल जर्जर हो रही है। हाँ जी। क्या भेदभाव कर रही है सरकार? भेदभाव क्या, आज तक जो है 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी ने, अभी तक हमारे गांव में सिवाय एक वहाँ से जो आने वाला जो रास्ता है वही एक सुधारा और बाकी कोई भी काम नहीं किया। आप जाके देखो, इधर से हमारा जो ये पानी जो है ये इस तालाब में जाता है, वहीं साड़ा सिड़ता है और उसके बाद जो नाला बनता था वो भी रुकवा दिया। इधर से जो नाला जाके वहाँ उसमें पड़ता है चिंगोड़ी में नहर में, वो भी ना ही जो सड़क बनी है जो ना देखो मैं उसकी बात नहीं कर, ना ही जो रोड जिन्होंने बनाया है नेशनल, उन्होंने जो है वो नाला भी खत्म कर दिया। ठीक है। आपके गांव का है दीपक खत्री? हाँ, हमारे गांव का बेटा दीपक भी है। जी अगर जी। बीजेपी टिकट देती है हाँ तो क्या पूरा समर्थन जी, पूरा इसके बाप को भी पहले दिया था, आज भी हम इसको जब भी जितना भी है पूरा गांव इनके साथ है। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? 3 बार फार्म भर लिए, पेंशन नहीं बनी है। तो इसके लिए आपने कहा नहीं? मैंने अलीपुर भी, बकोली भी, सारे के धक्के खा लिए। तो वोट जब देने के लिए जाते हो या वोट मांगने के लिए आते हैं, हाँ। जब केजरीवाल